ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित मृत्युजल सौ भक्ति स्वीयं हरिगुरुट सुंदर गुत कदम सदीपदम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदोत्पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 33 नंबर पढ़ना है। पोते सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। देखो, जब तक व्यक्ति भौतिक गुणों के टच में है, प्रकृति के टच में है, तब तक वो तीन गुणों से प्रभावित होकर अपने सारे कर्म करता है। जब तक व्यक्ति तीन गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं होगा, तब तक वो भगवान को तत्व से जानने की योग्यता उसके अंदर नहीं आए। तो तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें सात्विक गुणों को डेवलप करना पड़ेगा। सात्विक गुणों को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा आहार निद्रा, ये दो चीजें बहुत ही पवित्र होनी चाहिए। तब हमारे अंदर धीरे धीरे सात्विक गुणों का विकास होगा। हमारा परिवेश, हमारा आहार, हमारा नींद, सब जब पवित्रता से हम करेंगे, तब जाकर जो है धीरे धीरे सतोगुण की स्थिति हमारे अंदर आएगी। नींद मतलब ज्यादा हम सोते हैं तो इग्नोरेंस में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तो बॉडी को फिट रखने के लिए सोना भी आवश्यक है, लेकिन लिमिटेड सोना है। ये देखिए, पूरे दिन सो रहे हैं, सोने के भी जो लेबर वर्क करते हैं उसको 6 घंटे, जो मेंटल वर्क करते हैं उनको 5 घंटे, 4 घंटे, 4 से 5 घंटे सोना चाहिए। इतने में बॉडी फिट हो जाएगी, फिर अपना आराम से वो भक्ति कर सकता है। जब भगवत नाम का जप करते हैं, भगवान भगवान की कथाओं को पढ़ते सुनते समझते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो धीरे धीरे सात्विक प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत होती है। हम धीरे धीरे तमोगुण से ऊपर उठते हैं। भगवत नाम क्या करता है? हमें पवित्र कर देता है। पवित्र करके हमें हमारे कॉन्शियसनेस को स्थिर करके और धीरे धीरे भगवान की सेवा में इंगेज करता है मन और बुद्धि को, भगवत नाम। तो हम जब ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर सतो गुण की वृत्ति जागृत होती है। और सतो गुण की वृत्ति जब प्रगाढ़ होगी, तो वही शुद्ध सत्व की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और उस स्थिति को वसुदेव पद कहते हैं। उसी स्थिति को प्राप्त करके हम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को जान पाएंगे तत्व से। बिना वसुदेव स्थिति प्राप्त किए हुए भगवान वासुदेव कृष्ण को तत्व से जान नहीं पाएंगे। तो स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान की भक्ति मतलब लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममय सेवा। जो भी हम भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे, उससे क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे और हमें धीरे धीरे हमारे समस्त पाप कर्मों के कारण ही हम गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे जैसे हम पाप कर्मों से छूटेंगे, वैसे वैसे गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। और हम शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर करके तत्व से भगवान को जानने की हमारे अंदर योग्यता आए। बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थिर हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। जब तक हम कृष्ण भावनामृत के दिव्य धरातल पर स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएंगे। देखो, भक्ति एक साइंस की तरह है, इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम प्रकृति के गुणों से छूटना चाहते हैं, तो अपनी चेतना को हमें प्रकृति के गुणों से छुड़ाकर कृष्ण भावनामृत के चेतना को डेवलप करना पड़ेगा।
वो चेतना डेवलप करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत का विकास करना पड़ेगा। दिव्य पद पर अपने को स्थिर करने के लिए हमें अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। किसमें? भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। जब हमारी चेतना भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में स्थिर होगी, तब धीरे धीरे वो दिव्य चेतना हो पाएगी, कृष्ण भावना भावित चेतना हो पाएगी। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े ही बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। बता रहे हैं यहाँ पर, देखो, सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से, मतलब जो सांसारिक धरातल पर है, ठीक है ना, मतलब भौतिकतावादी धरातल पर है, वो बड़े बड़े शिक्षित व्यक्ति भी केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव नहीं हो पाता उनको। कि उस सैद्धांतिक ज्ञान तो जान गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अब शरीर नहीं आत्मा को जो जान गए, ठीक है ना, तो उसको रियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉलेज ही पर्याप्त नहीं है, रियलाइजेशन आवश्यक है, मतलब अनुभूतियां आवश्यक है। अनुभूतियां तब आएंगी हमारे अंदर जब हम अपनी चेतना को दिव्य धरातल पर भक्ति करके स्थिर करेंगे। भक्ति हमें अनुभूति दिलाती है। जो हम शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में करते हैं, तो हमें रियलाइजेशन होता है। रियलाइजेशन हमें भक्ति में दृढ़ बनाता है। बिना अनुभूतियों के भक्ति क्या है? जब आप भक्ति करते हो तो रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होती है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या अनुकूलस्य है क्या प्रतिकूलस्य है, क्या वर्जन करना है और क्या स्वीकार करना है। ये हम जान पाते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं उस जीवात्मा को कि क्या तुम्हें अब तुम्हारे लिए भक्ति के लिए क्या फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है। उस हिसाब से फेवरेबल चीजों को स्वीकार करके अनफेवरेबल चीजों को छोड़ना है। तब जाकर जीवात्मा का भक्ति में एडवांसमेंट होगा। बता रहे हैं, ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हैं जो अलग अलग आविष्कार करते हैं, लेकिन वो प्रकृति के तीन गुणों से छूटना उनको पता नहीं है कि प्रकृति के तीन गुणों से छूटकर अपनी चेतना को कैसे हम सात्विक बना पाएंगे। साइंटिस्ट तो हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर लेते हैं, लेकिन भगवत ज्ञान सबको नहीं होता है। भगवत ज्ञान तो भगवान और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। साइंस जहां फेल होता है वहां से अध्यात्म का ज्ञान शुरू होता है। जो ये स्पिरिचुअल साइंस है, जहां मैटेरियल ज्ञान फेल हो गया वहां से स्पिरिचुअल साइंस शुरू हुआ। तो अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रास्ते पर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, न कि रिसर्च करना पड़ेगा भौतिक चीजों को लेकर कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ब्लड क्या है, और जीवात्मा क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। इन सब चीजों का हम रिसर्च करके नहीं जान सकते हैं लेबोरेटरी में कि हम साइंटिस्ट हैं तो हम परमात्मा को, आत्मा को और भगवान के द्वारा निमित्त जो भी तत्व है उसको हम जान पाएंगे। भौतिक तत्वों को, भौतिक चीजों का हम अध्ययन कर ले, भौतिक विज्ञान को अनुभव कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है, आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको रियलाइजेशन करने के लिए भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तब जीवात्मा तत्व से जान पाएगा कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, मेरा परमात्मा के साथ संबंध क्या है। उस संबंध को जागृत करने के लिए हमें करना क्या होगा? तब जीवात्मा धीरे धीरे भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है दृढ़ता पूर्वक, जब अपने संबंध को भगवान से जान जाता है। जैसे मान लो भौतिक संसार में संबंध होता है व्यक्ति का एक दूसरे से, तो सेवा सबकी करता है, लेकिन जब संबंध के माध्यम से करता है कि हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, अलग अलग संबंधों के कारण जब उस रिलेशनशिप को पहचानता है, तब वो और प्रगाढ़ता से सेवा करता है। उसी तरह जब हम भगवान की भक्ति में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान से अपने संबंध को हमें जागृत करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास कैसे हूँ। दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। दासता स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दृढ़ता पूर्वक भगवान के नाम का जप करेंगे, तभी हम धीरे धीरे भगवान के शरणागत हो पाएंगे। ये जो मंत्र है, महामंत्र, ये प्रेम ध्वनि मंत्र है। ये प्रेम प्रदान करता है, शरणागति प्रदान करता है भगवान के। हम भगवान के शरणागत हो पाते हैं इस मंत्र का जाप करके। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम प्रकट नहीं होगा। जैसे एज एग्जाम्पल समझ सकते हो, भौतिक संसार में एक स्त्री अपने पति के प्रति शरणागत होती है, उसका कहना मानती है, उसके प्रति चेष्ट होती है, तो धीरे धीरे उससे प्रेम होता है, उसकी सेवा करती है। क्यों?
क्योंकि उसने सेवा किया, उसके प्रति शरणागत रही, उसके बातों को, आदेशों का पालन किया। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो भगवान के आदेश का पालन करना पड़ेगा। भगवान का आदेश क्या है? भगवद गीता। जब हम भगवद गीता के आदेश का पालन करते हैं तो भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान को तत्व से जान पाते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही आदि पुरुषोत्तम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि कृष्ण ही परमेश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं। हम लोग क्या है? भौतिक तत्व विग्रह हैं। भगवान क्या है? सच्चिदानंद विग्रह हैं, सच्चित आनंद से बने हुए हैं। और हम लोग पांच तत्वों से बन के बने, जो जिसमें दिन पर दिन हरासमेंट होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, बाल पकने लगता है, आंखें धस जाती हैं, दांत गिरने लगते हैं, कानों से सुनाई कम देने लगता है। क्या है? एज का प्रभाव है ये। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। भगवान आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान क्या है? हमेशा नव यौवन अवस्था में रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुरातन पुरुष हैं लेकिन नव यौवनम च, हमेशा नए कलेवर में रहते हैं। और हम लोग एक ही कलेवर धारण किया जन्म से लेकर बुढ़ापे तक, और उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बाल्यकाल से फिर प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है शरीर, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो शरीर में समय के साथ परिवर्तन होते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। भगवान आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चो हमेशा। बोलते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से कोई भी कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वो बंधन में रहता है। ज्ञान में बढ़ जाने से हम भौतिक प्रकृति के चंगुलों से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान के साथ साथ ज्ञान की अनुभूतियां करनी आवश्यक है। ज्ञान की अनुभूति तभी होगी जब हम प्रैक्टिकली उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे अपने जीवन में। मान लो हमने खूब शास्त्र पढ़ा, खूब ज्ञान अर्जित कर लिया, उस ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा आध्यात्मिक रास्ते पर। तब वो ज्ञान क्या करेगा? हमारे हृदय में अनुभूतियों को रिवील करेगा, प्रकट करेगा। अनुभूतियां हमें भक्ति में स्ट्रांग बनाती है। हम जान पाते हैं कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे। और उस अनुभूतियों के ब्याह पर हम जब भक्ति को और दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करते हैं, तब हम भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगते हैं। जब हम अनुभूतियों का सही उपयोग करके, मतलब अनुभूतियां मतलब रियलाइजेशन जब हम सही करेंगे शास्त्रों की बातों को, तभी तो अनुभूतियां इकट्ठी होंगी और उस अनुभूतियों के ब्याह पर हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे। जहां जहां हमारी चेतना सी है भगवान से विमुख होकर, वहां वहां से चेतना को हटाकर कृष्ण में बार बार लगाना है। यही कृष्ण भावना मार्ग है, मृत रास्ता है। कि अपने मंडेन कॉन्शियसनेस को हम स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, जो हमारी भौतिक चेतना है उसको आध्यात्मिक कैसे बनाए। तो भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतर भगवान के नाम का जप करते करते उसको श्रवण करना पड़ेगा। मन को नाम को सुनाना पड़ेगा। हे मन, क्या कर? भगवत नाम का जप सुन तू। मन बुद्धि को एकाग्र करके भगवत नाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को सुनाना पड़ेगा उसको। मन को बार बार खींच कर लगाना पड़ेगा उसमें। जब बार बार हम मंत्र को सुनने में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे, तब धीरे धीरे मन और बुद्धि पवित्र हो जाएगी। मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण का दास है। तो दासता तब तक व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है जब तक मन बुद्धि पवित्र नहीं है।
और मन बुद्धि तभी पवित्र होगी जब बार बार नाम को हम श्रवण करेंगे। इस प्रकार जब हम नाम जप करते हैं तो उसको जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब जाकर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त का दर्पण साफ होता है हमारा। चेतो दर्पण मार्जनम, अनेक जन्म जन्मांतरों से अनेक जोनियों में भटकते भटकते जो चित्त पॉल्यूटेड हो गया है, उस चित्त के दर्पण को ये महामंत्र क्या करता है, साफ कर देता है, पवित्र कर देता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, हृदय में फॉरेस्ट फायर भौतिक इच्छाओं का आग जल रहा है, उस अग्नि को शमित कर देता है हरि नाम। भव महादावाग्नि निर्वापणम, उसको समाप्त कर देता है। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, हृदय में सुशीतलता लाता है। विद्या वधु जीवनम, यही विद्या रूपी वधु का जीवन है कि हृदय का सुशीतल हो जाना, जहां राधा कृष्ण का निवास स्थान बनता है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, हर एक कदम पर आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है। प्रतिपदम, एक एक कदम पर। पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन होता है। सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय होती है। बता रहे हैं कि अच्छा तो यही होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण महामृत को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। बता रहे हैं कि अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर, जिस स्थिति में भगवान ने रखा है हमें कर्मों के हिसाब से, उस स्थिति में रहकर हमें श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण महामृत प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। श्रेष्ठ प्रशिक्षण जरूरी है। जब हम उचित स्रोत से प्रशिक्षण लेते हैं, तब जाकर हम कृष्ण महामृत को तत्व से जान पाते हैं, उसके लिए प्रयत्न कर पाते हैं। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। माया का बंधन से मुक्त होना इतना आसान नहीं है जीवात्मा को। जब तक वो श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण महामृत का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका भव बंधन से मुक्त होना मुश्किल है। इसीलिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। श्रेष्ठ प्रशिक्षण क्या होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहे ज्ञान को जब हम सुनते हैं, तब वही हमें श्रेष्ठ प्रशिक्षण देता है वो ज्ञान, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। आगे 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रिय इंद्रिय या थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त योन वसमागच्छेतो हस्यम परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम है। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय, हर एक इंद्रियों के अपने विषय हैं। जैसे नेत्र का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है सूंघना, जीवा का विषय है स्वाद लेना, त्वचा का विषय है टच करना। तो हर इंद्रियों के कुछ विषय हैं। बोल रहे हैं कि इस विषयों से राग द्वेष को व्यवस्थित करने के कुछ नियम दिए हुए हैं। मनुष्य को ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। जब व्यक्ति राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होता, तब वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हम क्या करते हैं, किसी से राग कर लेते हैं और किसी से द्वेष हो जाता है हमें। राग मतलब अटैचमेंट, और द्वेष मतलब ईर्ष्या-द्वेष। तो जब हम राग द्वेष से ऊपर उठते हैं, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। बोलते हैं जो लोग कृष्ण भावनाभावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रियों में रत होने के में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों ने ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने से झिझकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के रास्ते को अंगीकार कर लेता है, वो धीरे धीरे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से ऊपर उठना लगता है। उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझक आती है। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उसे शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना होता है।
बता रहे हैं किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना नहीं है उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही व्यक्ति के भौतिक बंधन का कारण है। जब हम फैमिली लाइफ में होते हैं तो हमारे पास अच्छे भोग करने की सुविधाएं होती हैं, खाने पीने पहनने ओढ़ने, इंद्रिय भोग की सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन जब हम उसको अनियंत्रित रूप से भोगते हैं तो वही भौतिक बंधन का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम उसको लिमिटेड दायरे में, मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इंद्रिय तृप्त की वासनाओं को तृप्त करते हैं तो वो धीरे धीरे हमें भक्ति में एडवांसमेंट भी दिलाता है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वो इंद्रिय भोग में नहीं फंसता है। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इस प्रवृत्ति को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। तो सबसे बड़ी बाधा जो है, सेक्सुअल अटैचमेंट जो है, वो सबसे बड़ी बाधा है आध्यात्मिक रास्ते पर। ये हमारे मन बुद्धि को क्या करता है? डल कर देता है। उसकी जो तीव्रता है उसको संकुचित कर देता है। जो अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इंद्रिय तृप्ति से वेस्ट हो जाती है। बता रहे हैं कि जो है यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है, विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। मतलब जो गृहस्थ आश्रम में पारिवारिक जीवन में जो एक स्त्री व्यक्ति स्वीकार करे उसी स्त्री से वो संतुष्ट रहे। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता के रूप में मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इस प्रवृत्ति को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। इसीलिए फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया जाता है कि हमें क्या करना है? मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलनी है और अवैध संबंध नहीं रखने हैं। जब हम इन चार नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं तब हम धीरे धीरे जो है मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये जो चार नियम है हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने में सपोर्टेबल है। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं के को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इस यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास ही भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। बता रहे हैं कि जो है आध्यात्मिक जीवन में कुछ यम नियमों का पालन करना होता है, डूज एंड डोंट्स। मतलब यम क्या है जो वर्जित करना है और नियम क्या है जो हमें फॉलो करना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब तक यह भौतिक शरीर है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। वो कि वह क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है इसकी छूट हमें मिलती है। बता रहे हैं किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों पर कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं है। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलता है उस पर भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। ठीक है ना? तो भले ही इन मार्गों पर कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं होता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं है। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है, इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण के की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाता है। तो सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगाना पड़ेगा। जब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तब उसके अंदर धीरे धीरे दिव्यता आती है और उसके अंदर
भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, सभी प्रकार की इंद्रिय कार्यों से विरक्त हो जाता है, तब मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण मोहनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। हर परिस्थिति में हम अपने को कृष्ण मोहनामृत के रास्ते पर अपने को लगाए रखना है, इसकी चेष्टा करनी है। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य है अंततः कृष्ण महामृत के पद पर आसीन हो जाना। बता रहे हैं कि समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य है, जितनी भी हमारी इंद्रियों की आसक्ति है, उस इस इंद्रियों की आसक्ति से विरक्ति प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को कृष्ण महामृत के पद पर आसीन करना पड़ेगा, कृष्ण महामृत के पद पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे इंद्रियों में दिव्यता आएगी। बोलते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो स्वनिश्चित, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। क्या बता रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करने से अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। कि जो आपको प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिली है, नियत कर्तव्य मिले हैं, उसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो उस माफ है, लेकिन अन्य के कर्मों को भली बात स्वीकार करना श्रेयस्कर नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भगवान के द्वारा वर्ण और आश्रम के अनुसार हर जीवात्मा का अपने कर्मों के अनुसार उसका कुछ नियत कर्तव्य है। अब कुछ नियत कर्तव्य ब्रह्मचारी के लिए अलग है, गृहस्थ के लिए अलग है, वानप्रस्थी के लिए अलग, सन्यासी के लिए अलग। ब्राह्मण के लिए नियत कर्तव्य कुछ और है, क्षत्रिय के लिए कुछ और है, वैश्य के लिए कुछ और है, शूद्र के लिए कुछ और है। अब वो अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे की वृत्ति धारण कर लेता है, या दूसरे आश्रम के कर्तव्यों को करने लगता है। गृहस्थ है, ब्रह्मचारी का जीवन स्वीकार कर लेता है, ब्रह्मचारी गृहस्थ का जीवन स्वीकार कर लेता है। तो क्या है कि ये सामंजस्य ठीक नहीं है। बता रहे हैं कि जो है अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। कि अपना जो नियत कर्तव्य है, जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है जिस वर्ण और आश्रम के अनुसार, उस वर्ण और आश्रम में नियत कर्तव्यों को करने में कुछ दोष भी हो जाता है तो ठीक है, अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। बता रहे हैं कि जो है जो स्वकीय कर्म है, स्वकीय मतलब अपने धर्म के अनुसार जो कर्म है उसको करते करते मर जाना ये श्रेष्ठतर है, लेकिन अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना ये श्रेष्ठ है नहीं है, ये भयावह रास्ता है। कि हम अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे के वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने लगे, तो ये जो है श्रेष्ठतर मार्ग नहीं है। बोलते मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य की नियत कर्तव्यों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। जिस वर्ण और आश्रम में हम स्थिर हैं, उस वर्ण और आश्रम की जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, नियत कर्तव्य है, उसको जब हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनाभावित होकर करते हैं, तब हम भौतिक दृष्टि से नियत कर्तव्य मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। बता रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से नियत कर्तव्य मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु तथा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होता है। जो आध्यात्मिक कर्म होता है वह गुरु और कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होता है। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्तव्यों में दृढ़ रहना चाहिए। बता रहे हैं कि जो उसका नियत कर्तव्य है वो समय के अनुसार, हो सकता है नियत कर्तव्य बदल जाए, समय के अनुसार व्यक्ति गृहस्थ से वानप्रस्थ ले ले तो उसकी वानप्रस्थ में जाने पर नियत कर्तव्य कुछ और हो जाएगा। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि अन्य के निर्धारित कर्मों के अनुसार अनुकरण न करे। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर ये कर्म भिन्न होते हैं। आध्यात्मिक कर्म के स्तर पर क्या होता है, हम हर कार्य कार्य जो है जिस वर्ण और आश्रम में हम स्थिर हैं, उस वर्ण में और आश्रम में स्थिर होकर हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था में के लिए नियम का पालन करना होता है, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति दी जाती है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। बता रहे हैं कि जो क्षत्रिय का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध करना, अब वो युद्ध में मर जाता है, वो उसके लिए ज्यादा श्रेयस्कर है, न कि वो ब्राह्मण वृत्ति अपना ले। जैसे अर्जुन भगवान से बोलता कि हे
स- कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने बोले कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो कहते लेकिन पंडित हो नहीं। तुम्हारा स्वभाव जो है क्षत्रियों का है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करके विजय प्राप्त करना पड़ेगा, या युद्ध में मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग का भोग करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने नियत कर्तव्यों का पालन करो। तो हर व्यक्ति का वर्ण और आश्रम के अनुसार कुछ नियत कर्तव्य हैं। उस नियत कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे के कर्तव्यों को अगर जो स्वीकार करता है व्यक्ति, तो वो सफल नहीं होगा, आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी। बोले उदाहरण, सतुगुणी गुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसा की अनुमति दी जाती है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करना पड़ता है। हर व्यक्ति को एक एकाएक नहीं, अभी तो क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। अपने हृदय को क्या करना चाहिए? धीरे धीरे क्रमिक विकास करके स्वच्छ करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। जब हम दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? अब एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय का कार्य कर सकता है, वो भी मैनेजमेंट कर सकता है, और एक क्षत्रिय भी ब्राह्मण की वृत्ति अपना सकता है, लेकिन दिव्य धरातल पर उसकी चेतना स्थिर होनी चाहिए। ये शर्त है इसका। जब तक हमारी चेतना दिव्य धरातल पर स्थिर नहीं है, तब तक हम नियत कर्तव्यों को अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार करना चाहिए। तब धीरे धीरे हमारी चेतना उत्कृष्ट बनेगी। बोलते हैं उदाहरण, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय वृत्ति अपना लिया। ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा बोध होना चाहिए। तो जब हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठते हैं, तब जाकर हमारी नियत कर्तव्य बदलते हैं। तब व्यक्ति जो है, अब न तो वर्ण के अनुसार, न वो क्षत्रिय रहा, न ब्राह्मण, न शूद्र, न वैश्य। अब वो दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर लिया, तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। छोटा से छोटा कार्य भी और बड़ा से बड़ा कार्य भी। अब उसकी कैटेगरी नहीं गिना जाए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। वो पूर्ण रूपेण अपनी चेतना को कृष्ण में स्थिर कर लिया। अब वो वैष्णव के पद को स्वीकार कर लिया। अब वो व्यक्ति जो है, मैनेजमेंट भी कर सकता है, और ब्राह्मण वृत्ति भी स्वीकार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या लगता है इससे? कि हमें अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित करना है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए अपनी चेतना को जब हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक धरातल पर लगाएंगे, तब हम आध्यात्म को जान पाएंगे तत्व से। बोलते हैं अत केन, अब अर्जुन उवाच, इस पर अर्जुन क्या बोलता है? भगवान ने बोला कि अपने नियत कर्तव्यों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है अर्जुन। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अब इस पर अर्जुन बोलता है कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषम अनिच्छन्न पिवाष्णे व बलादीव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। कोई मनुष्य जो है जानबूझकर पाप कर्मों में नहीं लगना चाहता, लेकिन वो पाप कर्मों को करने के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे उसको बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। इसका क्या कारण है? अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है कि हे वृषवंशी, भगवान कृष्ण मनुष्य न चाहते हुए पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? वो नहीं चाहता कि मैं पाप कर्म करूं, लेकिन उसके लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि वो बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। बोलते हैं जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध और समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत में पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, तब वह बिना किसी झिझक के, कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन का प्रश्न अत्यधिक प्रत्याशापूर्ण है। जीवों की प्रकृति विकृत नहीं क्यों हो जाती है? यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप कर्म नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होता, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो बता रहे हैं कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त जो आत्मा है, भगवान का अंश है।
तो इस कारण से भगवान का अंश होने के कारण वो पूर्णतया आध्यात्मिक है, शुद्ध है और समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों से में प्रवृत्त नहीं होता है। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना किसी झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है, कि जीव की जो प्रकृति है उसमें विकृति क्यों आ जाती है। जीव की प्रकृति क्या है कि स्वभावतः भगवान का दास है। तो दास है तो दासता क्यों नहीं स्वीकार करता, उसमें विकृति क्यों आ जाती है। बोलते हैं यद्यप कभी कभी जीव को कोई पाप नहीं करना चाहता किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो न चाहते हुए उसको पाप करना पड़ता है कभी कभी। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होता अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं क्या कारण है कि जीवात्मा जो है न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो भगवान बताते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापात्मा बुद्धि निमे ही वैरिणम। श्री भगवान ने कहा हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। जब व्यक्ति रजोगुण के टच में आता है उसके अंदर काम उत्पन्न होता है। काम मतलब बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं जो बाद में क्रोध का रूप धारण, जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो वही काम जो है क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस प्रकार सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण का संपर्क है। कि जब व्यक्ति रजोगुण के संपर्क में आता है तो न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। तो काम क्रोध का रूप क्यों धारण कर लेती है, जब कामनाएं हमारी तृप्त नहीं होती हैं तो वो धीरे धीरे क्रोध के रूप में परिणत हो जाती है और इस प्रकार वो संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। क्रोध जो है व्यक्ति को क्या करता है, इस भौतिक संसार में पाप कर्मों में निवृत्त लगा देता है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाती है। जो शुद्ध सत्व का प्रेम है भगवान से, वो रजोगुण के टच के में आने मात्र से काम का में रूप में आ जाता है, सेक्सुअल इच्छाओं के रूप में आ जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह का इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इन संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। तो बता रहे हैं कि काम जो है जीवात्मा को का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है, जिसके कारण विशुद्ध जीवात्मा इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित होता है। क्रोध तमोगुण से उत्पन्न का प्राकट्य है। काम जो है रजोगुण का और क्रोध जो है तमोगुण का प्राकट्य है। कार्य करने की विधि द्वारा रजो और तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध से पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। बता रहे हैं कि जो है यदि रहने तथा कार्य करने की विधि द्वारा रजो गुण और तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए अपनी चेतना को, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। और जो व्यक्ति सतोगुण की वृत्ति धारण कर लेता है तब उसके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं होगा और क्रोध न उत्पन्न होने के कारण वो अपने आध्यात्मिक आसक्तियों से धीरे धीरे बचा रहेगा। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा के को इंद्रिय सुख में बदल देता है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान की सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्तियां उग जाती है तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। तारा की जब है
भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए निमित्त की। ये भौतिक संसार है, ये भगवान ने किस लिए बनाया है कि अपनी काम वासनाओं को हम लोग तृप्त करके, रेगुलेट करके और धीरे धीरे भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, तब जाकर हमारी कामनाएं पवित्र होंगी। इसीलिए भगवान ने इस भौतिक सृष्टि की रचना की है कि यहाँ पर काम तृप्त की सुविधाएं भगवान ने दिया है। उस कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त है। जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाता है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप जानने की जिज्ञासा करता है। जब वो अपने काम कर्मों में फंसे रहने से पूर्णतया उब जाता है, तब जाकर वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की जिज्ञासा करता है भगवान से। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी है: जन्माद्यस्य यतो अन्य अरविंदाक्षम, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः मनुष्य का उद्गम भी परम ब्रह्म से होता है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ये सारी इच्छाएं हों, तो तथा काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो जब हम काम और क्रोध को सही उपयोग करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा। बोलते हैं भगवान रामचंद्र के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्गपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। बता रहे हैं कि जो है, भगवान राम के अनन्य भक्त जो सेवक सेवक हनुमान जी थे, रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए उन्होंने स्वर्णपुरी लंका को जलाया। अतः काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर अब हमारे शत्रु न मिलकर, न रहकर मित्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति काम और क्रोध को पूर्ण रूपेण स्वीकार करता है, तो कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने वाले हमारे शत्रु न हो रहकर मृत हो जाते हैं। अब आगे जो है 38वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। मीटिंग यही क्लोज करते हैं।